डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्योंकि हम आपको दो एप्लीकेशन पहले पढ़ा चुके हैं। पहला एप्लीकेशन क्या था? पहला एप्लीकेशन था आपके पास होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और थर्ड हमने आपको बताया था फॉर्मूले को ड्राइव करना। ठीक है, आज हम आपको सेकंड आपको बताने जा रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट और थर्ड हमने लास्ट क्लास में बता दिया, सेकंड आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए किसको, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए जिनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट ये होते हैं तीन टाइप के। पहला होता है MKS। क्या होता है? MKS, इसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम होता है वो होता है CGS। CGS का नाम है पूरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके बाद जो थर्ड आता है वो होता है FPS। FPS का जो पूरा नाम है वो है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है बेटा, फुट पाउंड एंड सेकेंड। FPS को हम ये भी बोल देते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी क्या बोल देते हैं क्योंकि ब्रिटिश में यूज होता है, तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। फिर एक ओवरऑल बनाया गया जिसका नाम है SI। जैसे CGMP ने जो बनाया था, मैंने आपको बताया CGPM ने जो बनाया था वो क्या था? SI। SI का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या जो है SI। ठीक है बेटा, SI का फुल नेम ये भी है MKSA। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड और A का मतलब एम्पियर। A का मतलब क्या? एम्पियर। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो SI का जो फुल नेम है वो है MKSA, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। क्योंकि ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जो हमारे पास जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन का, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को कन्वर्ट करना। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। MKS का मीनिंग लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसका मीनिंग क्या? CGS का लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, और मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम में, और टाइम को मेजर किस में करेंगे? सेकंड में। ठीक है। ऐसी FPS क्या था? फुट पाउंड सेकंड, यानी मास को, लेंथ को किस में मेजर करोगे? फुट में, और मास को किस में मेजर करोगे? पाउंड में, और टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड में। यहाँ पे एक नई और ऐड हो गई जिसका नाम है एम्पियर। तो मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, ये आपके पास ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है SI यूनिट। ठीक है बेटा। तो जैसे हमने आपको बताया, तो अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं और CGS से FPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें सेकंड एप्लीकेशन की, तो सेकंड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बात बता दूं। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीनिंग क्या बेटा? देखो,
अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो क्या होगी, वेलोसिटी तो होगी फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। जबकि 2 क्या होगी इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, जबकि ये जो आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है यूनिट है। क्या आपके पास यूनिट। अब आप कुछ सोचिए, अगर मैं इसको लिख दूं वेलोसिटी को, क्या वेलोसिटी को लिख दूं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये यहां पे क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या आपके पास, ये क्या आपके पास, ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि ये क्या है, ये आपके पास है यूनिट, ये आपके पास क्या है, यूनिट। तो अब आप देखिए, अगर आप देखें इन दोनों को, इसको और इसको देखकर मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। यहाँ पर कैसे, देखिए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ वेलोसिटी थी तो यहाँ भी वेलोसिटी थी, ये तो चेंज हुई नहीं है, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही है। जबकि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड और ये सेंटीमीटर पर सेकंड। और सपोज मैं मान लूँ 2 की जगह कितना हो जाए, यहाँ पर सपोज ये कितना हो जाए, 200 हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 200 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे यूनिट भी क्या अलग है और यहाँ पे यूनिट भी क्या अलग है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी तो क्या रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वही फिजिकल क्वांटिटी है। यानी यहाँ वेलोसिटी तो यहाँ भी क्या रहेगी, वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, और इक्वल, यहाँ पे देखो तो न्यूमेरिकल नंबर यहाँ चेंज हो गया, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 200। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ N1 U1। N1 का मतलब न्यूमेरिकल नंबर 1, U1 का मतलब इसमें यूनिट। इसी तरीके से क्या लिख सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, N2 U2। N2 क्या हो गया बेटा, N2 हो गया दूसरे सिस्टम में, यानी कि N2 की वैल्यू 200। अभी तो मैंने मान लिया, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 200 है, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे यूनिट क्या है, U2 हो गई। तो अब ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर, या किसी भी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है, वो दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो मैं लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, n, और यूनिट क्या होती है, u। तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट is equal to a कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ NU इक्वल कांस्टेंट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ N इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन U। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ N इनवर्सली 1/U। तो ये भी आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, और ये भी रिलेशन पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम अगर NU को लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं N1U1
इक्वल टू N2 U2। N1 का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। जबकि U1 क्या? यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है बेटा, ये आपके पास है। और उसके बाद N2 क्या है? N2 है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, ओके। और U2 क्या है? यूनिट इन सेकंड सिस्टम, ओके। ये फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम क्या? ये फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम का मतलब हुआ कि फर्स्ट वो होगा जिसमें हमें वैल्यू गिवन होगी, और सेकंड वो होगा जिसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तो आपको उससे शायद क्लियर हो जाए। तो देखिए कैसे आपसे बोल सकता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 2 न्यूटन, ठीक है। कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीडीएस सिस्टम। अब देखिए बहुत आसान है बेटा। हमें न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मैंने आपको बताया था, न्यूटन जो होती है वो होती है किसमें? MKS में, क्योंकि MKS का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स की जो डायमेंशन होती है, किसकी? फोर्स की जो डायमेंशन होती है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर। सबसे पहले लिखूंगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होती है वो होती है क्या? F इक्वल MA, और M क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होती है MLT-2। क्या होती है? MLT-2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं? 2 सिस्टम कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं जानता हूं कि N1 U1 और इक्वल टू क्या होता है? N2 U2। तो N1 क्या है? N1 का मतलब है पहले सिस्टम में फोर्स की वैल्यू। तो पहले सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी है? वो है 2। तो यानी कि N1 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो मैं लिख देता हूँ N1 कितना है? 2 है। आपसे पूछिए कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीडीएस, यानी ये कौन सा सिस्टम है? सेकंड। तो सेकंड सिस्टम में N2 की वैल्यू बतानी है। N1 का मतलब क्या हुआ? N1 मैं वैल्यू बाद में पुट करूंगा। U1 का मतलब क्या हुआ? U1 है यूनिट किसकी? फोर्स की, या डायमेंशन कितनी? वो है M1L1T1-2 इक्वल में, क्योंकि हमने इस वाले को, अब N2 क्या है? N2 है, और U2 क्या है? U2 है इस वाले सिस्टम में। तो डायमेंशन तो वही रहेगी क्योंकि फोर्स है। अगर यहाँ पे फोर्स न्यूटन में है तो यहाँ फोर्स किसी और में होगी, लेकिन होगी तो फोर्स ही, और डायमेंशन सेम ही होगी। कितनी? M2L2T2-2। ये समझ आया बेटा? इसको मैंने एक बार पहले सिस्टम में लिख दिया। लिखना इसी है, पहले सिस्टम में 1-1 और दूसरे सिस्टम में 2-2, ऐसे करके लिख देना। अब देखिए N2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो N2 की वैल्यू आएगी N2 इक्वल N1, और M1 को यहाँ लिख दीजिए M1/M2। यहाँ M1/M2 की पावर कितनी है? 1 है। L1/L2, तो L1/L2 की पावर कितनी है? 1 है। T1/T2, तो T1/T2 की पावर कितनी है? वो है -2। ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आप यहाँ आ जाइए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। पहला सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम है MKS, और जाना किसमें? CGS। इसमें क्या माना मैंने? M1L1T1-2। इसमें क्या माना मैंने? M2L2T2-2, ये माना है।
ठीक है बेटा, तो ये क्या है, पहला सिस्टम, ये क्या दूसरा सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं, डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने आपको पास फॉर्मूला लिखा और मेरे पास पहला सिस्टम है MKS है, मुझे जाना है किसमें, CGS में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं N2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो N2 है, N1 कितना, N1 मेरे पास 2 है, और M1 का मतलब क्या है, M1 का मात्रा है पहले सिस्टम में मास, पहला सिस्टम किसमें, MKS में, और मास किसमें होता है, मास होता है किलोग्राम में, तो मैं लिखूंगा यहाँ किलोग्राम। और अपन M2 किस सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में मास किसमें है, ग्राम में, और पावर कितनी है, 1। इसी तरीके से पहले सिस्टम में L1, पहला सिस्टम क्या, MKS, तो पहले सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी पहले सिस्टम में लेंथ किसमें होगी, मीटर में, और दूसरा सिस्टम कौन सा, CGS में क्या होगा, लेंथ सेंटीमीटर में, पावर 1, और T1 किसमें होगी, T1 पहले में भी किसमें है, सेकंड में, और दूसरे में भी सेकंड में, पावर -2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो N2 इक्वल, ये कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, और ये आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही बचेगा, तो ये ग्राम से ग्राम गया, और इससे ये, तो कितना, ये आंसर आ गया 2 × 10⁻1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल मीनिंग है कि आप इस सिस्टम से सिस्टम में गए, इसका मतलब जो 1 न्यूटन है, या फिर लिखेंगे जो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, वो कितना आया था, वो आया है 2 × 10⁵ कितना आया, वो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और आएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ किलोग्राम था, यहाँ ग्राम है। अब ध्यान रखना, एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसका हमने आपको आंसर बताया था। जैसे हम आपको बता दें, मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था कि अगर MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो कितनी आ गई थी, वो आ गई थी F = 2 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी। ठीक है, ये किसमें थी, ये थी MKS में, जबकि ये किसमें आई थी, ये आपकी आई थी CGS में। ठीक है बेटा, अब एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसके, 1 न्यूटन के, किसके, 1 न्यूटन के। इसी तरीके से 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, वो होता है 1 डाइन के, किसके, डाइन के, ध्यान रखना, डायन नहीं, डाइन के, 1 डाइन के। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि अगर आपके पास कहीं पर ये लिखा हुआ है F = 2 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डाइन, तो इसका मीनिंग ये हुआ 2 × 10⁵ डाइन। तो आपसे कोई बोलेगा फोर्स की यूनिट बताइए, किसमें, CGS सिस्टम में, तो फोर्स की यूनिट CGS सिस्टम में क्या होती है, CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है या तो ये होगी या फिर ये होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। और कन्वर्जन याद रखना, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। ये किसमें है, MKS में, जबकि ये किसमें है, CGS में। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, उस नए क्वेश्चन को करेंगे तो और हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं न्यू क्वेश्चन की, तो न्यू क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्या, देखिए बेटा, न्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये
कन्वर्ट 1 जूल इंटू CDS। मान लीजिए ये है 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, CDS में। आप अच्छी तरह जानते हैं जूल किस में होता है, MKS में। नहीं जानते हैं तो वीडियो देखिए, वीडियो में आपको पता लग जाएगा। जूल जो होता है वो होता है वर्क। तो ये हो गया वर्क जो MKS में होता है वो किस में होता है, जूल। जबकि जो आपके पास CGS में होता है, CGS में जो यूनिट होती है, जैसे MKS में वर्क की यूनिट होती है जूल, तो CGS में जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग, ERGS। अब ये देखेंगे कि जूल अर्ग में कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले MKS में, सबसे पहले आप बताइए वर्क की डायमेंशन क्या होती है। वर्क की डायमेंशन होती है कितनी है, MLT-2। क्या होती है, दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ML²T-2, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है। तो आपने ये लिख दिया। अब एक काम करना है, इसके जैसे लिखने तो इसमें लिख देना M1L1² यहाँ पे क्या लिख देना, M2L2² और T2-2। तो इसका मतलब ये कौन से पहले सिस्टम में और ये किसमें, दूसरे सिस्टम में। पहला सिस्टम हमेशा उसको मानते हैं जिसको कन्वर्ट करना होता है, और दूसरे सिस्टम किसको मानते हैं, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पहला सिस्टम है जूल और दूसरा सिस्टम है CGS, या ये बोल सकते हैं पहला सिस्टम कौन है, MKS, और दूसरा सिस्टम किसमें, CGS में। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है M2 = आपको बताया था, M1/M2 की पावर 1 और L1/L2 की पावर, यहाँ M1 की M2 की वैल्यू 1 है ना, इसलिए 1 लिखा। यहाँ L1L2 की पावर कितनी है, 2, और T1/T2 की पावर कितनी है, -2। अब सबसे पहले आप ये देखिए, N2 तो हमें कैलकुलेट करना है, दूसरे सिस्टम में कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपसे पूछा कन्वर्ट इनटू CGS। तो N1 की वैल्यू तो कितनी है, N1 की वैल्यू है 1, और N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए N1 की वैल्यू 1, M1 मतलब मास पहले सिस्टम में। पहले सिस्टम में मास किस में होगा, किलोग्राम में, और दूसरे सिस्टम में ग्राम में, पावर 1। पहले सिस्टम में लेंथ किस में होगी, मीटर में, और दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर में। पावर कितनी है, 2। टाइम किस में होगा, इसमें भी सेकंड में है और इसमें भी सेकंड में। पावर होगी -, तो ये तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट, N2 की वैल्यू 1। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, और अपॉन में ग्राम, और ये आ जाएगा आपके पास मीटर में 100 सेंटीमीटर, और अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2 है। इसको सॉल्व कर तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कितना 1 2 3, और इसकी पावर हो जाएगी कितनी, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। तो आंसर कितना है, 10⁻7। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CGS में। किस में कन्वर्ट हो गया, CGS में। और आपको पता है अगर वर्क होता है जूल किस में, MKS में, तो CGS में क्या होता है, अर्ग। तो आप लिखोगे N2 की वैल्यू कितनी, 1 × 10⁻7 अर्ग। ये आपके पास आ गया। तो आप सिंपल बोल सकते हो क्या, यहाँ पर जो 1 जूल होता है, क्या 1 जूल वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने 1 जूल को ही कन्वर्ट करा, तो 1 जूल होता है कितने, 10⁻7 अर्ग। ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा। जैसे फिर इससे पहले हमने फोर्स को किया था। फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन। ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट आएंगी जिनको हम एप्लीकेशन के 3rd डायमेंशन की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा किससे, SCF में भी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे भरे हुए हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन आपके इसमें भी डिफाइन किए हैं जो बोथरा का मॉड्यूल मिला है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करने के लिए फ्री हैं। और कॉल करते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें। हेजिटेशन जिसने की समझ लीजिए वो और भी डूब जाएगा। तो आप हेजिटेशन ना करें और कॉल करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।